आज के नमाजी नमाज पढ़ने जाने का तब न झूठे मूठे जुमा के दिन जाके अल्लाह अकबर झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता से भेंटे नहीं, हम पारा कभी खोलबे नहीं किया, असलन कुरान कभी देखा नहीं, संदर कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मदरसा कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मौलाना पास कभी आया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज पढ़ कैसे लेते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हो। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। ये लोग को जुमा के दिन देखना नाटक, रे बाप, वो टोपी कुर्ता पजामा, वो इतर 96 लगता है जिन्नात घूम रहा है मस्जिद। अरे नमाज के लिए नियत कर देगा तो लगता है 1.5 पारा पढ़िएगा, रुकू करेगा, और जब सलाम फिरेगा लगता है मक्का देगा, ऐसे घुमाएगा। मेरे दोस्त खुद सीने पे हाथ रख के सोचो कि मेरी नमाज कैसी हो रही है। न तहियात का पता, न दुरूद शरीफ का पता, न सूरह फातिहा याद है, न कुछ सूरतें याद है, न रुकू के तरीका, न सजदे का ज्ञान है, न फराज गुस्ल है, न फराज वजू है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो। जब तेरा जनाजा लेके चलेगा, कांधे पे जनाजा होगा, माँ बाप का जनाजा होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, आँख में आंसू होंगे, दिल में धड़पन होगा, खौफे खुदा होंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, औलाद के नाते हाथ उठा के कुरान पढ़ पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेशक बेशक बेशक, मरना सबको है। आज चले गए उप मुखिया के अब्बू, कल मेरे अब्बू चले गए, कल वो हो जाएंगे, बेटा जाएगा, आप भी जाओगे। यहाँ जितने बैठे हो 20, 30, 40 साल होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा। जितने ये लोग कुर्सी में है ये लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में, क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। क्या लगता है? सबको दुनिया छोड़ना है, कफन को ओढ़ना है, खाटे में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। लोग आएंगे कफन चेहरे से हटा के, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, चला। वाह वाह, बहुत ऐसा चेहरा बना आजकल का चेहरा। अरे बाप, लोग क्रीम पाउडर लगा के, कोई ससुराल कोई बाजार मुहर्रम में देखे, औरतें लड़कियां सब बन संवर के मेला घूमने जा रही थी। अखाड़ा में हजरत मुहर्रम में डीजे डांस अखाड़ा, बीच में अखाड़ा, उधर लड़का लड़की सब खड़ी है, औरतें इधर मर्द खड़ा है, बीच में अखाड़ा हो रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हो रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है। अब जवान जवान लड़कियां उधर बन संवर के खड़ी रहेगी, जवान लड़का रहेगा मन मानेगा, थोड़ा देखिए लिया, हजरत इस्लाम खतरे में है, कहले पूरा तुम्हारी आंख खतरे में है। तुम अखाड़ा के नाम पे तुम अपने आप को, दिमाग को फरिश किया, शरीयत को तुम नहीं, शरीयत को तबीयत में मत ढालो। अरे इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया, लेकिन यजीद की हाथ में हाथ न देके दुनिया वालों को बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। आजकल लड़कियां स्टाइल कर ली, नकाब जो एगो स्टाइल हो गया, क्या लग रहा है? नकाब आजकल स्टाइल कर लिया, टाइट नकाब पहन रही है, फिटिंग नकाब पहन के टोटो में घर से निकली, पूर्णिया मोड़ बाजार मार्केट जा रहे हैं नकाब पहन के, गांव से निकली नकाब पहन के। लोग जानता रही फलना बहू बेटी बड़ी अच्छी है, नकाब पहन के जा रही है। और जहाँ मोड़ में ठेला देखा पानी पूरी गुप चुप, वहाँ नकाब पलटा यार, चुप है, चुप। पूरा मोल में खा रही है, पूरा मुंह देख रहा है, और उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मोल में तुम्हारी बीवी मुंह खतरा में था, जो पूरा मोहल्ला देख रहा। दुआ कर देंगे या अल्लाह मुखिया बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मंत्री बन जाए, फिर कभी भेंट ना पाए तो पढ़ने में रहेंगे, भेंट कैसे पाए? हम कहते हैं जहाँ मौलाना की जरूरत है वहाँ समाज में नेता भी बनो। नेता हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, समाज में नेता होना बहुत ज़रूरी है इस दौर में। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाएगा 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोग का काम थाना नहीं, हम लोग का काम मदरसा है, मस्जिद है, मदरसा मिलाद जलसा है। और अगर कहीं कोई नेता से अगर जनाजा पढ़वा दे, हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो,
क्योंकि नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं, उसका काम थाना है, कोर्ट कचहरी है, तो सबका अलग अलग डिपार्ट है। तो नेता भी बने और हम भी रहें, ताकि मौलाना भी आगे बढ़े और मौलाना की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। एक मौलाना तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में, ई कमर तोड़ में, जहाँ गैस ना मिले, जहाँ पेट्रोल में है न कतार गन्ना जूस मिला दे, उस देश में जहाँ एथनॉल के जगह पे पानी डाल दे, महंगाई कितनी है। कितना इमाम की गाड़ी खराब होगी, कितने इमाम की गाड़ी खराब होकर पड़ी हुई है। बेचारा 1-1 लीटर पेट्रोल भरता है, 5 लीटर भर दिया, 3 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर एथनॉल गाड़ी। ये सरकारें गजब की। हम तो कहते बीजेपी और 20 साल रहे, जब तक सब भिख मंगा ना बन जाए तो बीजेपी रहे। कौन कहता? हम तो कहते सब बीजेपी जो नहीं कर, सब वोट बीजेपी में दो, झंडा भी बीजेपी, कार्यालय बीजेपी, और कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। हम तो कहते मोदी जी 2050 तक रहिए, जब तक अंधभक्तों के हाथ में कटोरा ना आ जाए। क्यों हम लोग कौन कहता है कि मुसलमान? कोई, हम लोग जितना भारत में आज़ादी में रहते हैं किसी मुल्क में नहीं रहता है। आज तक कोई मुसलमान भागा? अरे जो बांग्लादेशी होगा वो बांग्लादेश भागेगा, जो नेपाल का होगा वो नेपाल जाएगा, जो चीन का होगा चीन जाएगा। हम तो भारत के थे, हैं, रहेंगे। अरे हमारे भारत में मुसलमानों को बसाने वाले कोई बाबर नहीं, गरीब नवाज थे। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह, सुनो मेरे दोस्त झारखंडी, अभी कुछ लोग इंडिया में मुझको सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज़्यादा आता है कि झारखंडी है कैसा। जो लोग नहीं आया चला गया, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी नोट कर लें। न कोई लतीफ़ा, न कोई चुटकुल्ला, न कोई कॉमेडी। मेरी तकरीर हालात हज़रत दर्द दिल बोलता हूँ। मैं जितनी देर बोला कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं मेरे दोस्त। मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है। कुछ लोग कटिंग कर देता है वीडियो को, इधर से काट दिया, उधर से काट दिया, बीच में डाल दिया। हाँ, उस तो करते वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो काटता है। मेरी पूरी तकरीर सुना करो, है ना। हम लोग किसी पर स्टेज पे किसी के ताना नहीं मारते, नहीं किसी मौला के खिलाफ बोलते हैं। आजकल तो कुछ लोग शायर मुक़र्रिर, ये इसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, ये इसको पटक दिया, ये इसको पछाड़ दिया, उसको धो दिया। आजकल देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक में, ये मौला उसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, सोचता कि खिलाफ बोल के हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, किसी के खिलाफ बोल के कामयाब तुम नहीं हो सकते हो, लेकिन याद रखना तुम बुरा बन जाओगे। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से किसी की चुगली बुराई नहीं होनी चाहिए। अब कौन शायर कैसा है, कौन मुक़र्रिर कैसा है, कौन मुफ्ती कैसे है, कौन मौलाना कैसा है, हम स्टेज पे उनकी बुराई बयान करें, उसकी इस्लाह करें। भाई खुलेआम में इस्लाह है, बुराई है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये परंपरा चल रहा है, सोशल मीडिया में ही हो रहा, आज ये उसकी खिंचाई, इसके तनाई, ये हो रहा। लेकिन मेरे दोस्त, झारखंडी आज तक सबूत है किसी के खिलाफ न बोला है। हम हमेशा उलमा आलिम के सपोर्ट में मैंने तकरीर किया, इमाम के हक़ में मैंने तकरीर किया। बस जिसकी जो आदत है वो करते रहे, लेकिन बस सच बोलना, हक़ बोलना, सबों के बीच बोलना, ये अच्छी आदत हुए है। और इसी आदत को उलमाए अहले सुन्नत को रखनी चाहिए, ताकि कौम के बीच में, आवाम के बीच में ये ना बन जाए कि लोग आपस ही में ऐसे कर रहे हैं तो बीच में क्या होगा। जिनका जो मसला है वो अपना सुलझाएंगे, जिसका जो मसला है वो अपना मसला सुलझाएगा। हम स्टेज पे क्यों दूसरे के मसला सुलझाने जाएंगे? उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, पंचायती है, समाज है। अब भरे मजमा में कोई रुसवा कर रहा है, कोई जलील किसी को कर रहा है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। लोग कूड़ा कर फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया। वाह वाह। अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बारिश की भी ज़रूरत है। खेती बाड़ी नहीं होगी, लोग खाना पीना कैसे खाएगा? चावल कहाँ से आएगा? खेत में हल लेके जाएगा तब न खेत में से चावल आएगा। खेती बाड़ी भी ज़रूरी है। बारिश है, ये रहमत की बरसात है, इसे खेती है। किसान लोग जाएंगे खेत में, काम करेगा, हल चलाएगा, वहाँ से मिट्टी पलटाएगा, बीज बोएगा तो धान उगेगा। तो अल्लाह रज़ाक है, खेत रज़ाक नहीं। बस एक भरोसा विश्वास है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह, जिलाने वाला। बस अपने बच्चों पे नज़र रखो। ये इस सोशल मीडिया के दौर में
इस मोबाइल के दौर में अपने छोटे बच्चों पर नज़र रख, अपने बालिग बेटा बेटी पे नज़र रख। आजकल मोबाइल छोटा से लेके बड़ा तक सिर्फ मोबाइल ही का खेल है। स्कूल कॉलेज मकतब मदरसा इमाम लोग बैठे रहते मदरसे में, अपने मोहल्ले के मकतब में बैठे रहते, बच्चे बच्चियाँ नहीं जाती है। 8 साल का लड़का मोबाइल में पागल है पबजी, 12 साल का लड़का है वो फ्री फायर, 13 साल का लड़का है वो यूट्यूब, 14 साल है इंस्टाग्राम, 15 साल में जवान, 16 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर, 19 साल में घर से बाहर। पूरे गांव सो गया है, जवान जवान लड़का घूम रहा है। अरे नींद सोया नहीं, लाइन नहीं है हजरत, नींद नहीं आ रही है, और मोबाइल लेके हाँ हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ खाना खाए है, खाए कि नहीं खाए है, सो गए है, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। कहाँ फोन कर रहा है? हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप सोइए न हजरत, ये पर्सनल बात। इतना लड़का बिगड़ा है हजरत, क्या लग रहा है आपको? गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर लगा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं तेरा बेटा खतरा। सोच रहा है लड़की था, अच्छा लड़का छोड़ो, लड़की लोग मोबाइल, खेत जा रही मोबाइल लेके, तो मोबाइल का खेत में क्या काम? खेत में मोबाइल, वहां तुम खेती बाड़ी धान रोपने गई है, या वहां माँ बाप जाओ वहां टावर नहीं? किसी का फोन आया, माँ ने पूछ लिया अरे किसका फोन था? कहाँ टावर है? अरे खेतवा तरफ जाके गछाव पास बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, पूरा खानदान तबाह हो रहा है। कितने बाप ने आत्महत्या कर ली, बेटी घर से निकल गई, माँ ने जहर खा ली, बेटी दूसरे से प्यार के चक्कर में घर बर्बाद कर दिया, भाई जाकर आत्महत्या कर लिया। मेरे दोस्त तो कहीं दूसरे की जगह में, कहीं अपने मोहल्ले में दिन देखना ना पड़ जाए। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पे नज़र रखो, मौलाना पे नज़र मत रखो। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर होटल में बैठ गया, पूरे गांव में चर्चा, मौलाना लोग होटल में बैठता है, तो क्या गाछ में चढ़ेगा? बैठ गया हजरत हो रहा है। पूरी जिंदगी भर मुसलमान के गांव में तो लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, स्कूल बैठेगा तब कोचिंग सेंटर रहेगा, कोचिंग में घुसता दिमाग बढ़ता, क्या कहते हैं स्कूल में घुसता तो दिमाग बढ़ता, मदरसा समझाता दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बैठता दिमाग बढ़ता, मौलाना पास बैठता दिमाग बढ़ता। तो यहाँ मौलाना पास तो बैठना नहीं है, होटल में बैठोगे तो होटल में बैठने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। सबका पेट बढ़ गया हजरत, गैस हो गया, बोले गैस की टंकी होगा, बैठो 1.5 घंटा होटल, खा पकौड़ी, चुगली करा पूरा मोहल्ला, बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा। मेरे दोस्त अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। मैदान करबला का धरती पे इमाम हुसैन से एक सवाल यजीदियों ने किया था, हुसैन हाथ दे दो, का नहीं देंगे। पूरा खानदान इमाम हुसैन ने दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। रीजन, यजीद शराबी था, अय्यार था, धोखेबाज था, तारिके नमाज था। अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेते, यजीद को वोट दे देते, यजीद के समर्थन कर देते, क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाती है। इसलिए इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में तमाम दुश्मनों के सामने में इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मतियों से ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों देख, यजीद ने पानी बंद किया, हाथ मांगा है, पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन इस नापाक के हाथ में हाथ नहीं दिए। और कयामत तक के लिए हुसैन ने ऐलान कर दिया, जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह, अरे जवाब दो नारे का। नारा नारे तभी अल्लाह अजब हाल। थोड़ी देर सुनोगे? अरे थक गए, क्योंकि मेरी तकरीर इसी टाइम में हमेशा हर जगह होती है। हम अगर 8 बजे भी आ जाते तो इसी टाइम में मेरी तकरीर होती। अब इस टाइम में कोता है मजमा थक जाता है, उनका मुंह देखो लटक गया, आंख बंद होने लगी, हाथ में कुछ नहीं, पोखरी में सब खत्म, 10-20 रुपया था वो खत्म हो गया। अब नारे तभी अल्लाह। इस टाइम में कहाँ
अब सोच के देखो, लगभग 15-20 मिनट से 25 मिनट तकलीफ हो गई कि नहीं, 5 टका बोहनी भी नहीं हुआ। तब सोच के देखिए। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा थोड़ा रास्ता छोड़ दिए चचा, 10 टका आवेल दिन ना कहले जाम, मोहब्बत है माशाल्लाह। थोड़ी देर और सुनोगे? कितना आदमी सुनोगे? हाँ, हाथ मत उठाओ। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, बहुत बड़ा करम है कि आज इतने बारिश होने के बाद भी साहिब खाना जिस मेहनत के साथ जलसा किया वो कामयाब है। बेटा बैग लेके कहाँ जा रहा है? पैसा नहीं ला रहा है? कल इधर से आप खोल के लग रहा कुछ देगा, खोल रहा है, इसमें रखा है माल मटेरियल। कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे। अरे कितनी देर बोले? कितनी देर बोले? 2-3 घंटा और बोल दें। 2-3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन सुबह लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर कर दिए थे सिवान में, 5 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सभी जन्नती होंगे और जन्नत जाए, रब सबको जन्नत अता करेगा तो जवान बना के जन्नत देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, पढ़ाई करो जवानी में, घर बनाओ जवानी में, खेती करो जवानी में, शादी करो जवानी में, क्या इबादत करो जवानी में, हज करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। जब वजू खाना जाता ना ऐसे ऐसे कांपेगा। एक नल खोलता दोनों खुल जाता है। बोले चचा के खोलिए, बल गड़बड़ा के खोल गया, का कर। जवानी में नमाज पढ़ो, सजदे में पेशानी रखो, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख। आज के नमाजी नमाज पढ़ने जाने का तब न, झूठे मूठे जुमा के दिन जाके अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता से भेंटे नहीं, हम पारा कभी खोलबे नहीं किया, असलन कुरान कभी देखा नहीं, संदर कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मदरसा कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मौलाना पास कभी आया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज पढ़ कैसे लेते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। ये लोग को जुमा के दिन देखना नाटक, रे बाबू टोपी कुर्ता पजामा, वो इधर 96 लगता है जिन्नात घूम रहा है मस्जिद। अरे नमाज के लिए नियत कर देगा तो लगता है 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, और जब सलाम फिरेगा लगता है मक्का देगा, ऐसे घुमाएगा। मेरे दोस्त खुद सीने पे हाथ रख के सोचो कि मेरी नमाज कैसी हो रही है। न तहियात का पता, न दुरूद शरीफ का पता, न सूरह फातिहा याद है, न कुछ सूरतें याद है, न रुकू के तरीका, न सजदे का ज्ञान है, न फराज गुस्ल है, न फराज वजू है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो। जब तेरा जनाजा लेके चलेगा, कांधे पे जनाजा होगा, माँ बाप का जनाजा होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, आँख में आंसू होंगे, दिल में धड़पन होगा, खौफे खुदा होंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, औलाद के नाते हाथ उठा के कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। बेशक बेशक बेशक, मरना सबको है। आज चले गए उप मुखिया के अब्बू, कल मेरे अब्बू चले गए, कल वो हो जाएंगे, बेटा जाएगा, आप भी जाओगे। यहाँ जितने बैठे हो 20, 30, 40 साल होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा। जितने ये लोग कुर्सी में है ये लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में, क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। क्या लगता है? सबको दुनिया छोड़ना है, कफन को ओढ़ना है, खाटे में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। लोग आएंगे कफन चेहरे से हटा के, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, चला जा। वाह वाह, बहुत ऐसा चेहरा बना। आजकल का चेहरा, अरे बाप,
लोग क्रीम पाउडर लगा के कोई ससुराल कोई बाजार मुहर्रम में देखे औरतें लड़कियां सब बन संवर के मेला घूमने जा रही थी। अखाड़ा में हजरत मुहर्रम में डीजे डांस अखाड़ा, बीच में अखाड़ा, उधर लड़का लड़की सब खड़ी है, औरतें इधर मर्द खड़ा है, बीच में अखाड़ा हो रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हो रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है। अब जवान जवान लड़कियां उधर बन संवर के खड़ी रहेगी, जवान लड़का रहेगा मन मानेगा थोड़ा देखिए लिया। हजरत इस्लाम खतरे में है, कहले पूरा तुम्हारी आंख खतरे में है। तुम अखाड़ा के नाम पे तुम अपने आप को दिमाग को फलिश किया, शरीयत को तुम नहीं, शरीयत को तबीयत में मत ढालो। अरे इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया, लेकिन यजीद की हाथ में हाथ न देके दुनिया वालों को बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। आजकल लड़कियां स्टाइल कर ली, नकाब जो एगो स्टाइल हो गया, क्या लग रहा है नकाब आजकल स्टाइल कर लिया, टाइट नकाब पहन रही है, फिटिंग नकाब पहन के टोटो में घर से निकली, पूर्णिया मोड़ बाजार मार्केट जा रहे हैं नकाब पहन के, गांव से निकली नकाब पहन के, लोग जानता रही फलना बहू बेटी बड़ी अच्छी है, नकाब पहन के जा रही है। और जहां मोड़ में ठेला देखा पानी पूरी गुप चुप, वहां नकाब पलटा और चुप है, चुप पूरा मोल में खा रही है, पूरा मुंह देख रहा है, और उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मोल में तुम्हारी बीवी मुंह खतरा था जो पूरा मोहल्ला देख रहा। तुमको खाना ही है, अगर शौक है तो घर बुला लो, बेटे को कहो, शोहर को कहो कि कुछ ला देना। मोल में जाके नकाब पहन के नकाब पलटाया, एकदम ले गुपचुप देखो। माँ बहने तू अपने आप को कंट्रोल रख, तेरा बैठना पड़ता, तेरा बोलना पड़ता, तेरा खाना पड़ता, तेरा चलना पड़ता, तेरा नहाना पड़ता, तुम्हारा सर से पांव तक पर्दा ही पर्दा। उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, वाह बहुत उम्दा। टाइम हो गया, हाँ 3 बजने वाला, 3 मतलब 10 मतलब 2:48 12 मिनट बोल के 3 बजा देंगे ना। अरे 3 बजा दे, अरे बजा दे, तू बजोगे ना तब ना बजा देंगे। कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। वो लड़कों सब कहाँ गया है जो मुहर्रम में घूम रहा था ना, हाथ में पट्टी, कमार में पट्टी, कपर में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, इतना पिया है बल करबला दूर है, जाना जरूर है, खेत में जाके सुतल। अजब माहौल बनाता है ये, जितना यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी है ना, सब देखिएगा मुहर्रम में दीवाना बना है। पूरी जिंदगी में कभी एक वक्त तक नमाज नहीं पढ़ा, और मुहर्रम में देखिएगा दीवानगिरी बाप एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है नली फंस के गिर गया। अजब माहौल है, चिल्लम खींचता है। हजरत लड़का लोग चिल्लम खींचने लगा, सुलेसन पी रहा है, शराब पी रहा है, इतने लोगों में 2-4 गो चिल्लम फूकने वाला होगा, एकदम 2-4 गो होगा, 5-10 गो बोतल बाज भी बतौला होगा, एकदम होगा। अब ये लोग समझता होगा झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने, हम बाबा कैसे बने। तौबा कर, जलसे में हो तौबा कर, जैसे आसमान से आंसू की शक्ल में बारिश है, आंखों में आंसू पैदा कर, दिल में धड़कन पैदा कर, तौबा रब की बारगाह में कर। अल्लाह तौबा को पसंद करता है, और जब तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला। आजकल हजरत लड़का लोग जो है ना, आजकल हमारे समाज में लड़के लोग स्कूल छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दिया है, बच्चे बच्चियां भी नहीं जा रहे हैं स्कूल। आजकल स्कूल से मास्टर लोग पूछते हैं कि भाई बच्चों को भेजो, कोई गम नहीं। लड़कियां 2-4 को जा रही है तो वो लोग साइकिल लेके जा रही, पढ़ाई कर रही, कुछ लड़कियां अदब से पढ़ रही, 2-4 को उसी में से मोबाइल खाली चलाती है, मोबाइल चला रही। उसके बाप से पूछा तुम्हारी बेटी मोबाइल बड़ी चलाती है। हजरत कॉलेज में है, ऑनलाइन पढ़ रही है। हम बोले ऑनलाइन पढ़ रही तो मेल लेन में कैसे जा रही है? जब ऑनलाइन में है तो मेल लेन में कैसे गाड़ी? क्या लगता है आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी चला है,
कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां कॉलेज में गई क्या 4 दिन, बस इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने लगी। लोग जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बस आईडी होता है, ऊपर लिखा था इस्लाम की शहजादी, अंदर कुछ और होता है। ऊपर लिखा था घरेलू नुस्खा, नीचे कुछ और होता है। ऊपर लिखा रहता है उसके आईडी में घर बैठे इलाज करें, लेकिन अंदर कुछ होता है। फॉलो कर लेती है, फॉलो किया, फ्रेंड बना, बस बात होने लगी, हाय हुई शुरू, हाय हुई चलने लगा। बात बढ़ते 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 बहुत दूर पहुंच गई। अब कमज़ोर लड़की 15-18 साल की कच्ची उम्र, समाज को वो पूरी दुनिया देख नहीं पाई कि इसमें क्या हो रहा है। बस इजहार करते 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 अब रबस 10-11 बजते बजते माथा खराब हुआ। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देख के सीधे लड़का व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया है। इसे प्यार नहीं कहते, ये धोखा है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसी है? माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रखो, कॉलेज जाए नजर रखो, खेत जाए नजर रखो, छत पे जाए नजर रखो। खासकर रात के माहौल में बेटी से न मोबाइल छीन लो, सो बेटी आराम करो। इतना घटना घट रहा है पर डे देख रहे, घटना घट गया तब जाके पूर्णिया कोर्ट से हम लोगों को नहीं तलाश कीजिएगा, हम लोग अपनी मर्जी से कोर्ट मरीज कर रहे हैं। खत्म। कितने बाप हाथ जोड़ जोड़ के मर गया, क्या बेटी छोड़ दे। अभी ये नवादा घटना हुआ तो हमारे झारखंड का लड़का था, गैर मुस्लिम, नवादा की लड़की थी। लड़का बेटी बाप 2 दिन तक रहा झारखंड में, हाथ जोड़ा कोर्ट में, बेटी चल घर लेकिन नहीं गई। सोचो मेरे दोस्त, इस नशे को दूर करना ही है तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो और वो रब का मैसेज पढ़ा दो जिस रब ने 30 पारा कुरान महबूब के जरिया जो किताब शक्ल देख दो, जो अलमारी में बंद किया हो, उस कुरान को पढ़ो। कुरान अलमारी में बंद करके रखे और मोबाइल दिन रात चलाते हो, दिन रात उसको छेड़ते हो। कुरान को खोलो। कुरान जो बेटी रब का मैसेज पढ़ेगी वो सबका मैसेज नहीं पढ़ेगी, और वही बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। वाह 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 वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। जैसे आप लोग इंतजार थे और जैसे हम गिरते पड़ते आए, कितनी स्पीड में आए, कैसे आए। इतनी बारिश में हो रही थी, यहाँ तो वाटर प्रूफ बहुत दूर तक, वहाँ बहुत कुछ कमी थी। लोग भीग के सुन रहा था, भीग गया था लेकिन सुन रहा था। 1 घंटा बोल के बहुत तेज़ी से निकले और तेज़ी से निकले, कहा कि बाबा आपको हर हाल में पहुँचना, मैंने वादा भी किया था कि हम पहुँचेंगे। मुझको कैसा लग रहा, मेरी तबीयत कैसी, हम क्यों आपको बताने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं क्या? कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। अब बहुत बड़ा करम एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं। ये ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते बेटा तो हम खुद ही निकल जाते हैं। सही बात है, बात सही है। इस जगह बोला बाबा आपका हम बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले बेटा फैन है तो गर्मी है, घूमो, फैन के माने घूमो। सही बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई औरत मर्द छोटा बड़ा सब लोग फॉलो करता है मुझको, सुनता है। गैर मुस्लिम भी सुनता है कि बाबा आपका बहुत बड़ा फैन है, फॉलोअर है। एक आदमी बोला बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, ये बाबा बड़ा दिन से मोबाइल में देखते देखते आज जिंदा देखिए, आज जिंदा देखे बाबा को बहुत दिन से, आज मोबाइल से बाहर निकल गया। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ? हिंदुस्तान में एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफार्म हो, बस अड्डा हो, चलना मुश्किल हो जाता है। छुप छुपा के मुंह झक के निकलते हैं, कहीं कोई देख ना ले, अरे बाबा झारखंडी बाबा ऐसे चिल्लाता है, रोक देता है। सही बता रहा। अभी एयरपोर्ट में निकला था, अभी हैदराबाद एयरपोर्ट में कई सिपाही, अरे बाबा आपको कहीं देखे हैं? बोला हाँ। तो इस तरह अपने औलादों को बनाओ कि पूरी दुनिया उसको पहचान सके। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज तेरा बेटा
कोई शराब पीता तो शराबी की इज्जत न घर में है, शराबी की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न बेटी के घर है, शराबी की इज्जत बीवी के पास भी नहीं है, शराबी की इज्जत दुनिया में न समाज में न कौम में न दुनिया में। इसलिए जब इज्जत यही नहीं तो उसके आखिरत में क्या है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर शराब कोई पीता है तो तौबा करो, कोई चिल्लम खींच के फूंकता है तौबा करो, तुम पक्का हुसैनी बन जाओ। जब तुम हुसैनी बनोगे, जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देख के कहेगी यही वो कौम है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े। माशाल्लाह, सुन रहा बेटा, ये तो मजा बच्चा है ना। अरे बाबू सुन रहे हो? अरे सुन रहा है बेटा, दिल से सुन रहा है। अरे दिल कहाँ रहता है पता है? देख रहे हैं, दिल का मास्टर है ये लोग, खाली दिल को फट से ठोक देता है। 6 साल का लड़का हो, दिल कहाँ फट से निकाल दिया। इन लोग के कापी चेक कीजिएगा, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। मलई क्या है, बोल दिल घायल है। ये लोग गजब है। रात में कहीं गए, रात में कभी रोड में चलिएगा, जवान लड़का कान में हेडफोन लगा के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है टीन है, ये कबाड़ा है, क्या है फैक्ट्री? जहां चाह वहां दिल दे दो। अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना ही है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। फजर में जाके मैक के सामने सीना तान के कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%। कितना हो गया 110 के माने? 110। गजब पढ़ा लिखा लड़का बैठा है, सब टोक लिया। नहीं हजरत, 110। मुसलमान कितना पढ़ता मुझे पता है। 5वां छठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां खूटी में लटका दिया, 8वां काउंटर, 9वां टिकट, 10वां कन्फर्म, 11वां गुजरात बम्बे सूरत अहमदाबाद हैदराबाद पड़ोल। नहीं मुसलमान का लड़का। वक्त को बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, पत्रकार बनो। सिस्टम से तुम हट गए हो, तुम आज मार खा रहे हो। तुमको मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को भारत से भगा देंगे। झोला छाप, आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ा है? छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए कि भारत को बसाने वाले कोई बाबर नहीं, गरीब नवाज है। जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह, इतना मंत्री आ जाए कोई नहीं भगा सकता। हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। मेरे बाप दादा का इंडिया गेट में लिखा है नाम, 1-2 नहीं, 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा तो भारत को आज़ादी मिली। अशफाकुल्ला को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया तब भारत को आज़ादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पर लटकाया तब भारत को आज़ादी मिली। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आज़ादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आज़ादी मिली। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और आज़ादी के बाद भारत का पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। आज वो हम उससे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। मुसलमान देशद्रोही हो सकता है? अरे जिस अल्लामा फजल खैराबादी ने अपने दाव को कहा कि अंग्रेजों ने कहा था कि अल्लामा साहब अपने फतवा को वापस ले लीजिए, कहा कि हम फांसी के तख्ते पे झूल जाएंगे लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। बहादुर शाह जफर ने दोनों बेटे के कटे हुए सर को देख लिया लेकिन घुटना अंग्रेजों के सामने नहीं टेका। आज वो कहता है कि मुसलमान गद्दार है। नहीं, हम अपने माथे को भारत के धरती पे रख के ये साबित करते कि हम अपने देश से के मिट्टी पे जब तक माथा नहीं रखते तब तक हमारी इबादत नहीं होती है। पता चला माथा भारत के धरती पे रख के देश से मोहब्बत भी करते हैं और रब की इबादत भी करते हैं। वाह वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां हमारा। पानी बहुत पाँव के पास सबके पानी आ गया है
और उसमें सेज जाएगा तो पाँव भीग जाएगा, पाँव भीग जाएगा तो खांसी उठेगी, खांसी उठेगी तो डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, डॉक्टर के यहाँ जाना होगा तो झारखंडी नहीं रहेगा। आज का जलसा बहुत कामयाब, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। आज मेरी गुफ्तगू भी जैसे आप लोग इंतजार में थे, आज मेरी गुफ्तगू अच्छी हो गई जी। हाँ, आप लोग नहीं थकते तो 5 मिनट और बोल देते। हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, इनकमिंग चालू। इनकमिंग चालू बंद हो गया ना, इसीलिए मन नहीं लग रहा है। अगर आदमी इनकमिंग चालू रखता, नारा उरा लगाता, आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलिए चल जाएगा, ठीक है, उतना नहीं। मोहब्बत है, मोहब्बत है, माशाअल्लाह। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। रकीब आजम क्या माशाअल्लाह, आज का जलसा रिकॉर्ड। जितनी बारिश थी ना, जैसे बारिश थी, जैसे माहौल था सुबह से। मजमा देख रहे हो, मजमा में देख रहे हो? हाँ जी जी, मजमा देख रहे, खाली मजमे है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहा है। सुबह सब जाएगा, मॉल में चर्चा करेगा, गजब बोला झारखंडी, साला गजब बोला, साला गजब। मौलाना काट के साला घुसा देगा, मौलाना नहीं, ये ने झारखंडी बाबा बढ़िया बोला नहीं, साला गजब बोला। हम मौलाना है, सुबह साला कैसे कर दिया? अजब रंग होता है भाई। मेरे दोस्त मौलाना मौलाना होते हैं, बोलने पर भी सही सब शब्दों का इस्तेमाल करो। ये बोलो कि हजरत बहुत अच्छा बोले, मौलाना बहुत अच्छे बोले, लेकिन नहीं, हम खींचेंगे कुछ, ये सुबह खींचेगा कुछ। अभी दिल भर खींचा, अगर ये खींचा 1 फुट तो सुबह खींचेगा 10 फुट। आज का जलसा नेताजी महाराज, नेताजी के तरफ से उप मुखिया, माशाअल्लाह, वो बड़ा अच्छा उसने आज जलसा सजाया। बारिश हुई, चूँकि 3:30 बजे फजर की अजान हो जाती है। क्या नहीं, इधर हमारे यहाँ 3:30, 3:35, 40 में, 3:45 में होती है। कितना बज गया अजान? अब यहाँ से निकलोगे, सलाम पढ़ोगे, निकलोगे, जाते जाते 3:15 बज जाएगा। वजू वजू करोगे, टाइम हो जाएगा, अजान दोगे, सब जाके एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा। 10 बजे सो के उठेगा, 11 बजे सो के उठेगा। कहाँ जलसे में गए? मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो, नमाज, नमाज से छुटकारा नहीं है। नमाज पढ़ो, नमाज चेहरे में रोशनी होगी। ये क्रीम, ये पाउडर, ये फेस वाश, फेयर एंड लवली कोई काम नहीं आएगा। कितनी देर? आधा घंटा। मेरी माँ बहन, तू अगर LCD में माँ बहन सुन रही है क्या? मेरी माँ बहन अगर तू सुन रही है तो अपने चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। आपकी बीवी बन सवर के, काजल पाउडर लगा के, माथे के बाल को, चूल को सवार के शोहर के सामने खाली खड़ी होकर मुस्कुरा दे, शोहर राजी हो जाए तो उस बीवी के नमाज में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। लेकिन आजकल के दौर की औरतें, मगरिब होते होते उसका मुंह देखना भूत की तरह। उसको बन सवरना चाहिए। शोहर आ रहा पूर्णिया से, कटिहार से काम करके, मजदूरी करके थके हारे, दिन भर के मिस्त्री काम करने गए, घर आएंगे, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, शोहर के पास जाएंगे, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बदल लेते हैं, अच्छे रंग से जाएंगे ताकि शोहर भी खुश होगा। नहीं, उसका मुंह देखो चूड़िल की तरह लटका हुआ है। नहीं, शोहर के पास नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कहीं छतिया ना, अगर मोहल्ले में कहीं शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा उस क्रीम पाउडर लगा के जाती है शादी घर। इमाम लोग से पूछे, निकाह पढ़ाने जाते हैं, पहचान नहीं पाएगा कि मोहल्ले की औरत है। शादी में नहीं पहचान पाइएगा। इतने सुंदर एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतने क्रीम पाउडर लगा के गई। उसका शोहर सोच रहा है कि है कि नहीं है। बोला कहा देख रहे हो, हम ही ये हाल हो गई। लेकिन शोहर के पास नहीं बनेगी, बनना था शोहर के पास। लेकिन जाएगी शादी में और मोबाइल ले लेके लड़कियां जाती है शादी करते के, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती। मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
अपने शौहर को दिखाएगी, 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को चेहरा का सिंगार दिखाओगे, सिंगार करके मोड़ में, हटिया में, चौक में, गली कुचा में बैठ करके गैर मर्दों पे नजर डालोगी, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अज़ाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने शौहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उसे एक जिहाद का सवाब मिलता है। शौहर के बगैर बोले अपने मन से जो बीवी शौहर के पांव दबाती खिदमत करती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। जो औरत अपने शौहर की खिदमत करती है, यानी बगैर बोले आप सोए थे, बीवी गई पाँव दबाने लगी, बीवी उंगली चटकाने लगी, प्यार से पाँव दबाने लगी, किताबों में आया उस बीवी के नाम आया माल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शौहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ छतियाम नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात पूर्णिया उस पार। यहाँ आप लोग माँ बाने टेंशन ना लें, आप लोग दूध के धुली हुए। ये सब है जो है ना पूर्णिया उस पार। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। देखिए हार पहना दिया, ये कामयाब हो गया, ये कामयाब हो गया। इसमें गिट्ठा लग गया, इसको खोल देंगे तो और कामयाब हो गया। माशाअल्लाह, खाली हरवे मचा, बार बार पानते बंदे रिठा गया है, लेकिन फिर भी पानाया जा रहा है। बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी। आपने बहुत अच्छा सुना माशाअल्लाह। देखिए फरमाइश है शादी ब्याह सुन्नत मुस्तफ़ा के दायरे में करो। नबी की जो सुन्नत है, बेटा बेटी शादी करो, सादगी में जाओ बाराती, डीजे नहीं, पटाखा नहीं, डांस नहीं। एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी करके बहू लाते हो, बहू पूरा साल में घर में बम फोड़ती है। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा, बहू बम फोड़ती है। एक दिन तुम नाच के शादी किया, अब वही बहू सास ससुर को उंगली में नचाती है। तुम एक दिन डीजे बजाया, पूरा सास ससुर बज रहा है। इसलिए मेरे दोस्त शादी में इमसाल से पटाखा बंद। इमसाल शादी करोगे छतिया के नौजवान जलसे में आने वालों, सीधे ईरान फोन करो, ईरान 2 मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, एकदम मिसाइल लेके जाओ। अब पटाखा वो काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, अब मिसाइल बनाओ, मिसाइल पूरा गांव को उड़ा दो मेरे यहाँ। वरना तौबा कर, इन गलत काम को छोड़, बच्चों को पढ़ा। बेटा कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नवासे के नाम पे झंडा लगाया था, फुलझड़ी खींचा था, घर घर सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। साहिब खाना शमीम भाई आज बहुत खुश होंगे कि इनके जलसा इतने मौसम खराब होने के बाद भी अच्छा जलसा। ये उलमाए किराम जो स्टेज पे है कोई किसी से कम नहीं है। ये मत सोचो कि ये हम बोलते हैं, ये लोग हमसे अच्छी तकरीर करते हैं। हर जुम्मा में नई नई तकरीर करना पड़ता है इन लोगों को। हर जुम्मा के दिन ये लोग आज 2-3 सप्ताह से लगातार करबला पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, मस्जिद में सुन रहे हो। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, अपने इलाके के उलमा पर ज़्यादा तकरीर सुनो, फोकस करो, नात सुनो। सीमांचल इलाके से जितना उलमा शायर मुक़र्रिर है पूरा हिंदुस्तान में नहीं, एक से एक शायर मुक़र्रिर नकीब खतीब सब हैं। इन लोगों को आगे बढ़ाइए, मकतब को आगे बढ़ाओ, मदरसे को आगे बढ़ाओ, अपने उलमा की तनख्वाह भी दो। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। आजकल तनख्वाह कम और डायरेक्शन सदर सीट जाके मस्जिद में घुसिए, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा, तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, पंखा इमाम देखेगा। एकदम टाइट हो जाओ, टाइट। पंखा घुमाएगा, सदर सीटें घुमा दो एक चक्कर। हम इमाम हैं, हम पंखा देखने नहीं आए हैं। तुम देखो कमेटी कहाँ पंखा जला, कहाँ क्या हुआ होता है, कहाँ टूटा है, कहाँ फूटा है। हम मिस्त्री थोड़े हैं, तुम बनाओ।
जिंदगी में मस्जिद के करीब जाएगा नहीं, सदर सिटी मस्जिद का बना दिया, कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग बन गया है। मौलवी साहब कल कहाँ थे, मौलवी साहब कहाँ थे? अजीब बात, भाषा है जी। आलिम मौलमा हुजूर हजरत कहाँ थे? हजरत कल नहीं आ पाए, कुछ आहिस्ते से बोल। इमाम के कमरे में जाके अदब से सलाम, कोई मौलाना अपने सदर सिक्योरिटी को डर से सलाम नहीं कीजिएगा। सुन लीजिए, मोहब्बत हो मुलाकात हुई सलाम कर दो, ये नहीं कि सदर सिक्योरिटी सलाम करेगा, वो आपको करेगा सदर सिक्योरिटी। हम मौलाना हमको सलाम करेगा, हम करेगा। आजकल होता है सदर साहब इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, एकदम नहीं, वो सलाम करे। हाँ आप पहल कर दें तो अच्छी बात है, ताकि वो सुन जाए, ऐसा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, अपने अमाल को अच्छा करो। तेरा अमाल तेरे साथ, मेरा अमाल मेरे साथ। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। जलसों में आओ तो सर पे टोपियां पहन के आओ, मोबाइल नहीं भूलते हो, टोपी भूल जाते हो। फिर मोड़ में कह तो इस्लाम खतरे में नहीं मेरे दोस्त, इस्लाम नहीं, थोड़ा जलसा में तुम्हारा सर खतरे में था। सर देखो ना लड़का लो दो चार को, रहता खजूर के गाछ हिल रहा, टोपी न कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। पेशाब करके पानी लो, पाक साफ रहो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ने के आदी बनो, दीनी बातों को सीखने की कोशिश करो, उलमा से मिलो, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। रात काफ़ी, बरसात भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जलसा बहुत कामयाब। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जाएंगे गाड़ी के पास, सलाम के बाद मेरे पीछे कोई नहीं दौड़ेंगे, न मोबाइल, न फोटो, न वीडियो की चक्कर ना रहे, हमको जाने दें। बरसात में फोटो वीडियो करना मना। अरे उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, और बोलते भी हर जुम्मा में कम से कम 2-4 सप्ताह से लगातार करबला की तारीख बयान कर रहे हैं सब उलमा। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, आपको चाहिए झारखंडी। बारिश हो रही है, अरे हो रही है, दुआ कर दें, रोक दें, इतनी ताकत होती तो यहाँ आते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैन इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मक्कीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिल के सबसे पहले मुझको देखिए। जब तक मुझे नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर उसमें दिल, उसमें आत्मा, उसमें कल्ब, उसमें जिगर मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ का है, और इसी महीने में साहिब खाना जनाब मोहम्मद शमीम भाई ने अपने वालिदैन के नाम, वालिद के नाम इसाले सवाब, वालिद के नाम इसाले सवाब। बस एक औलाद का हक बनता है, जब तक माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करो, सेवा करो, दवाई रजाई जो भी जरूरत हो पूरी कर दो। लेकिन जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम से कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी कर दो,
ताकि उनको रूहों तक सवाब पहुँचेगा। अल्लाह उन्हीं के सदक़े में उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाएगा। एक औलाद का हक बनता। हाँ, अगर मोहब्बत बाप बेटा देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम करबला देख लो, मामा भांजे के सास भाभी और ननद की प्रेम करबला देख लो, नमाज करबला देखो, सजदा देखना हो करबला देखो, तिलावत देखना हो करबला देखो, इबादत देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो। जानी पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो तो करबला देखो। आज का चचा भतीजा इमाम हुसैन चचा है, कासिम भतीजा है, चचा के ऊपर जान देने के लिए तैयार। आज का चचा भतीजा अगर भतीजा खैनी बना रहा, चचा पूछ रहा काची बना रहा, बोल खैनी, बोल थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। ये हाल हो गई, हमारे कौम की इज्जत हो गई। आज एक बाप के सामने बेटा गुटका पुड़िया खा रहा है, कोई गम नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मोहल्ले में बैठे रहते, कोई इज्जत नहीं। यानी करबला में देख दास्तान नहीं, कहानी नहीं। करबला रोने का नाम नहीं, गम का नाम नहीं, आंसू का नाम नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम, सीना पिटने का नाम नहीं, गम में डूबने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। एक तरफ 22,000, एक तरफ 72, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वालों यजीदियों का नामो निशान करबला से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन घर घर में पूरी दुनिया छा गई। वाह, 400 लोगों का नाम यजीद था। 61 हिजरी से पहले 400 लोगों का नाम दुनिया में यजीद था, लेकिन हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन था। करबला के वाकया से पहले 400 यजीद का नाम था, लेकिन हुसैन एक ही था। लेकिन जब का वाकया करबला हो गया, इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो हुसैन घर घर छा गए और यजीद उसी दिन मिट गया। आज अगर कोई अपना बेटा का नाम यजीद रख दे बाय चांस से, यजीद नाम न हिंदू बरादरी में है, न सिख में, न ईसाई में, न अंग्रेज में, न मुसलमानों में यजीद का नाम है। उसी दिन गुम हुआ 61 हिजरी को। आज तक किसी हिंदू बरादरी का नाम यजीद नहीं सुने होंगे, अजीत कुमार सुने होंगे, अजीत कुमार, लेकिन यजीद नहीं। क्यों? उसी दिन उसका नाम गुम हुआ। अगर आज कोई अपना नाम यजीद किसी अपने बेटे का रख दे, 11 महीना तो वो लड़का बच जाएगा, लेकिन मुहर्रम के चांद में जहां निकला रे बाबू, लाठी से पीट के मार देगा। यही यजीद है, यही नाम है। तो इस नाम में नफरत है। तो ये लोगों, अब बात पता ये चला कि इंसान अगर सब्र कर लेता है तो अल्लाह उनका मकाम बुलंद कर लेता है। तुम ये भारत का धरती पर रख के मत सोच कि हमारे बेटों को जानवर के नाम पे मार मार के वीडियो बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक में, सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। तो ये मत सोच कि हमारे बच्चों को मुमलिंचिंग किया जा रहा है। ये रोना मत रो कि तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है। ये आंसू मत बहाओ कि तुम्हारे 200 साल के मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा है। बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले, बेटा बाजार जाए तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान पे सवाल उठना शुरू हो जाए, नमाज पे प्रतिबंध लगना शुरू हो जाए। तू इसे मत घबरा, तू करबला देख ले और सब मिलके कह दे कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। आज भारत की नीति देखते हो, फैसला भी हो रहा है तो जाति देख के, सजा भी हो रही है तो जाति देख के। आज एक नाज़िया इलाही बंगाल के रहने वाले लड़के आवारा, कई शादियां कर चुके, कहीं कहाँ जा चुके हैं। आज कभी इस्लाम के नाम पे, कभी सोशल मीडिया में देखना कुरान को फाड़ दो, कभी इस्लाम मदरसा में बुलडोजर चला दो, कभी मस्जिदों को तोड़ दो, कभी मुसलमान को भारत से भगा दो। अभी तो नबी के शान में गुस्ताखी किए। इसको क्या पता है कि तुम नबी के शान में गुस्ताखी करो तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा? नहीं, ये मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। अरे एक नाज़िया इलाही क्या घर घर पैदा हो जाए, लेकिन इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में लटका होगा। मेरा इस्लाम धर्म तो ऐसा धर्म है जो
जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। ये धर्म कभी खतरे में आया नहीं। अगर खतरे में कोई अभी है तो आप हो, आपका बेटा है, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। बेटियों और बेटों को पढ़ाओ, घर मकान मत बना, औलाद को पढ़ा। टूटी हुई चटाई पर सो, औलाद को पढ़ा। बिल्डिंग मत बना, औलाद को पढ़ा। खपड़ेल के मकाम में रहा, औलाद को पढ़ा। गाड़ी मत चला, साइकिल चला, औलाद को पढ़ा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़े होंगे, सिस्टम पे कब्जा कर लो। वकील तेरा बेटा बने, डॉक्टर तेरा बेटा बने, प्रोफेसर तू बने, थाना में तेरा आदमी रहे, कोर्ट में तेरा आदमी रहे, ब्लॉक में तेरा आदमी रहे, और सोशल मीडिया पे तेरा आदमी रहे, पत्रकार तेरा बने। अपना मुद्दा खुद लेके चलो, अपना अधिकार खुद मांगो, कोर्ट में अपना फैसला खुद करो, वकालती खुद करो, इलाज खुद करो, मास्टर खुद बनो, ताकि दुनिया देख लेंगे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। रिसालत, जोर से मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जश्न शोहदाए करबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। प्रोग्राम नसीम भाई करा रहे। शमीम भाई कौन है? आप हैं, मुखिया जी भी बन रहे हैं, बने हैं। उप मुखिया नहीं, पूरा मुखिया बनना होगा आपके इलेक्शन में। जो आदमी तन्हा इतना बड़ा जलसा करे वो तो एमएलए बन